नाहरगढ़ की पहाड़ी पर लापता राहुल का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि कल एक नया रहस्य जो है जयपुर पुलिस के सामने आ गया। दरअसल कल बट्टाबस्ती पहाड़ी के ऊपर पुलिस को सूचना मिली थी कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर कुछ लाइट जो है वो चमक रही है, यानी कि कोई मोबाइल टॉर्च से इशारा कर रहा है कि यहाँ पर कोई फंसे हुए हैं। जिसके बाद जयपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, नॉर्थ पुलिस मौके पर पहुंची, बट्टाबस्ती, शास्त्री नगर और आसपास की पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटा सर्च किया और उसके बाद पता चला कि यहाँ पर कोई भी नहीं फंसा हुआ था। यानी कि जिस तरह से राहुल लापता हुआ था, राहुल अभी तक नहीं मिला, उसी तरह की उसी आसपास के जंगल क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर टॉर्च से कोई सहायता, कोई मदद मांग रहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। अब पुलिस जांच में ये सामने आया है कि वहाँ पर कुछ ड्रैगन टाइप की एक पतंग थी, वो उड़ रही थी, वो चमक रही थी। तो पुलिस को ऐसा लगा, एक शख्स ने, स्थानीय शख्स ने ये सूचना दी थी कि वहाँ पर शायद कोई फंसा हुआ है। जिसके बाद पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी और तुरंत पुलिस की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची। लेकिन आनन फानन में पुलिस ये करना भूल गई। पुलिस ने लगभग 1 घंटे से अधिक रेस्क्यू तो चला दिया, लेकिन ड्रैगन लाइट पुलिस नीचे से चला सकती थी। ड्रैगन लाइट से देखा जाता तो क्लियर हो जाता कि शायद वहाँ पर पतंग उड़ रही है, तो शायद पुलिस की इतनी परेड नहीं होती, या फिर दूरबीन से पुलिस चेक कर लेती। लेकिन ना तो ड्रैगन लाइट जलाई, ना दूरबीन चेक किया, पुलिस तो सीधा जो है पहाड़ियों पर चलेगी। लेकिन ये बात सही भी है कि लापरवाही पुलिस कोई बरतना नहीं चाहती थी। अब बात करते हैं कि राहुल और आशीष की। जिस तरह से आशीष की डेड बॉडी मिली है, लेकिन अभी तक भी उसका सुराग जो है वो नहीं लगा है। ये घटना रहस्य में ही जो है वो अभी तक भी बनी हुई है, एक पहेली जो है वो बनी हुई है। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर जिस तरह से रहस्य होते हैं, कई सारी घटनाएं ऐसी हुई है तो वो पहेली है, तो वैसी ये कहानी, ये मर्डर मिस्ट्री भी पहेली जो है वो बन चुका है। अब पुलिस के सामने एक नया एंगल भी सामने आया है कि आखिर आशीष, जिसकी डेड बॉडी मिली है, जो मृतक है, जो मर चुका है, उसने बार बार अपने परिजनों को फ़ोन किया, उसी ने फ़ोन किया आशीष ने कि मैं अपने बड़े भाई राहुल से जो है वो बिछड़ चुका हूँ। अब पुलिस के सामने एक नया एंकर ये भी हो सकता है कि हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आशीष जो मृतक था उसने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, उसकी डेड बॉडी को कहीं पे छुपा दिया और वो राहुल अभी तक 16 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आशीष जो है वो इस पूरी कहानी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो और ये बयां करने की कोशिश कर रहा हो। और उसने फ़ोन किया आशीष ने, जो कि मर चुका था, कि मैं यहाँ पर जो है रास्ता भूल गया और जो राहुल है, जो उसका भाई है, वो नहीं मिल रहा है। और उसने अपने आप को घायल भी कर लिया हो और ये बताने की कोशिश की हो कि मैं रास्ता भूल गया। लेकिन वो आशीष शायद ऐसा हो गया हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसा कि पुलिस कयास लगा रही है कि आशीष ने अपने आप को घायल किया तो खून इतना ज़्यादा निकल गया कि वो गुमराह करने के चक्कर में उसकी खुद की ही जो जान है वो चली गई है। यानी कि अब वो राज जो है वो दफन हो गए आशीष के साथ ही कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो पुलिस की थ्योरी अब ये भी हो सकती है कि आशीष ने अपने भाई को मौत के घाट उतारा हो सकता है और उसकी डेड बॉडी को कहीं पे छुपा दिया है, जो कि राहुल अभी तक नहीं मिला है और आशीष ने ये कहानी जो है वो जड़ी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में राहुल जो कि फरार है, उसने अपने भाई आशीष को मारा हो और राहुल फरार हो गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राहुल अगर फरार है तो राहुल का अभी तक सुराग क्यों नहीं मिला है। या फिर तीसरी बात इसमें यह भी हो सकती है कि दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, जैसा कि उसके परिजन, उसके घर वाले कहते हैं कि आशीष जो है वो ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो गई हो और राहुल को कोई जंगली जानवर जो है वो उठाकर, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहाँ पर बघेरों का पॉइंट जो है वो भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि कोई बघेरा राहुल को उठाकर ले गया हो और अपनी गुफा के अंदर उसको यहाँ पर ले गया हो और पुलिस उसको अभी तक नहीं ढूंढ पा रही है। लेकिन अभी तक 16 दिन बीत चुके हैं। ये जो 3 महत्वपूर्ण सवाल है ये पुलिस के सामने अभी भी बने हुए हैं कि क्या मृतक आशीष ने अपने भाई को मार के जो है उसकी लाश ठिकाने पर लगा दी हो, या फिर राहुल ने आशीष को मारा हो और राहुल फरार हो गया हो, या फिर आशीष जो है ऊंचाई के गिरने से उसकी मौत हो गई हो और जो है राहुल जो है वो फरार है और उसको जानवर ले गया है। तो ये 3 सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो जो नाहरगढ़ की पहाड़ी के रहस्य हैं, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि किस तरह से नाहरगढ़ की पहाड़ी पर किला जब बन रहा था तो किला जो है वो दोपहर में कारीगर बनाते, रात को टूट जाते थे। वहाँ पर एक प्रेत आत्मा थी और जिस तरह से
चेतन चेतक की या जिस तरह से घटना हुई थी, एक रहस्यमय तरीके से सुसाइड हुआ था और कई सारे एक्सीडेंट, सड़क हादसे हुए, तो या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई रहस्यमय कहानी हो गई हो। अब ये रहस्य जो है वो कब सुलझा पाएगी? जयपुर पुलिस पूरी तरह से चिंतित है कि आखिर इस थ्योरी का, इस वारदात का कैसे खुलासा करे कि राहुल को आखिर लेकर कौन चला गया, वो कहाँ पर फंस गया, क्या वो ज़मीन उसको खा गई या फिर आसमान उसको निगल गया। बहरहाल आज 16 दिन हो गए हैं, अभी तक राहुल का कोई भी सुराग जो है पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस लगातार टेक्निकल पॉइंट से जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का है वो यही है कि राहुल और आशीष में क्या कोई कंट्रोवर्सी थी, कोई विवाद था, कोई झगड़ा था। लेकिन दोनों की चैट भी जो है वो पुलिस ने देख लिया है, दोनों भाई की चैट बैकअप हो जाती है। आप सबको अच्छे से पता है, टेक्निकल सब समझते हैं, लेकिन चैट में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो सामने नहीं आया है। और जिस तरह से वो लड़की का जो एंगल जो बता रहे थे कि एक लड़की से दोनों भाई बात करते, तो वो लड़की का एंगल भी जो है वो भी कुछ खास जो है उसमें भी कोई खास अपडेट नहीं है। तो ये भी कोई कहानी जो है उसमें पुलिस को दम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कई सस्पेक्ट जो हो सकते हैं कि फैमिली मेम्बर हो, उनसे भी पूछताछ कर लियो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात ये ज़रूर हो सकती है कि इसमें राहुल जो कि फरार है, राहुल के साथ कोई और भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है वो राहुल को ले गए हो या फिर वो राहुल का अपहरण करके ले गए हो, ऐसी भी हो सकती है। तो उस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। अब तक जयपुर पुलिस ने लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल ली है, जिसमें तमाम जयपुर के बस स्टॉप हो और तमाम रेलवे स्टेशन है और तमाम जो हाईवे है, चाहे वो अजमेर रोड हो, दिल्ली रोड हो, टोंक रोड हो, तमाम जो हाईवे है वहाँ पर, सीकर रोड हो, वहाँ पर जो है जयपुर पुलिस सीसीटीवी खंगाल ली है। क्योंकि राहुल अगर अपने भाई को, आशीष को मार कर अगर भागेगा तो कोई ना कोई तो रूट वो लेगा ना, तो उस रूट पर सीसीटीवी चेक किए गए, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये रहस्यमय घटना आखिर हुई कैसे और कब तक इस पूरे वारदात का जो है वो खुलासा हो पाएगा, क्योंकि पूरा राजस्थान, पूरा जयपुर और पूरा भारत ये जानना चाहता है कि आखिर राहुल गया तो गया कहाँ पे। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।